नाजरीन, ये क्या वजह है कि पाकिस्तान के सबसे छोटे सूबे खैबर पख्तूनख्वा के आधे से भी कम रकबे पर मुश्तमिल ये मुल्क तमाम अरब ममालिक से ताकतवर है। इस मुल्क के पास 6,15,000 फौजी जवान हैं और 2,760 के करीब टैंक्स और 259 फाइटर जेट्स वाले इस मुल्क की आबादी सिर्फ 84 लाख के करीब है। लेकिन फिर भी सारी दुनिया मिलकर इस छोटे से मुल्क का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि ये मुल्क यानी इसराइल कितना ताकतवर है। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल अदनान वॉइस को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन वक्त पर मिल सके। दोस्तों, इसराइल की आबादी 84 लाख के करीब है और इस मुल्क का रकबा सिर्फ 20,770 मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित है। इसराइल का सरहद लबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र जैसे ममालिक से मिलता है। दोस्तों, 1949 में दुनिया के नक्शे पर नमूदार होने वाले इस मुल्क को अमेरिका और इंग्लैंड जैसे ममालिक की सरपरस्ती हासिल है और ये दुनिया के नक्शे पर वाहिद जगह है जहाँ पर इतनी तादाद में यहूदी रहते हैं। दोस्तों, अगर बात इसराइल की फौज की जाए तो इसराइल फौज दुनिया की 15वीं बड़ी फौज है और इसराइल के पास टोटल 615,000 फौजी जवान है, जिसमें से तकरीबन 1,70,000 फौजी जवान एक्टिव है और 4 लाख से ऊपर जवान रिजर्व आर्मी है। इस मुल्क के कवानीन के मुताबिक हर शहरी पर जंगी तरबियत लेना फर्ज है और 18 साल की उम्र में मर्द 3 साल और फीमेल 2 साल फौज में खिदमत सर अंजाम देंगी। दोस्तों, इसराइल के पास टोटल 259 के करीब फाइटर जेट्स मौजूद है, जिनमें से F-16, F-15 और F-35 जैसे खतरनाक फाइटर जेट्स भी है। यह आपको बताता चलूं कि F-35 जेट दुश्मन के रडार सिस्टम और निगाह में आए बगैर ही अपना काम तमाम कर सकती है। इसी तरह इसराइल जैसे छोटे मुल्क के साथ 2,760 टैंक्स, 10,275 आर्मर्ड व्हीकल्स और इसराइली नेवी के साथ 5 सबमरीन्स और 45 के करीब पेट्रोल शिप्स है, जो एक एतबार से काफ़ी कमज़ोर नेवी है, लेकिन फिर भी ये मुल्क सारे अरब खित्ते पर हावी है। अगर पाकिस्तान के साथ इसराइल का कंपैरिजन किया जाए तो पाकिस्तान के पास 940 के करीब फाइटर जेट्स मौजूद है। इसके साथ साथ 2,900 टैंक्स और 200 के करीब वारशिप्स है और इसराइल के साथ 259 के करीब फाइटर जेट्स, 2,760 टैंक्स और 50 के करीब वारशिप्स मौजूद है। लेकिन पाकिस्तान अपने दिफा पर 9 अरब डॉलर्स खर्च करता है, जबकि 84 लाख आबादी वाला ये मुल्क अपने डिफेंस पर 15 अरब डॉलर्स खर्च करता है, जिससे कि अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इसराइल कितना जंगी और जुनूनी मुल्क है। दोस्तों, ये कहा जाता है कि इसराइल जंगी वार में काफ़ी महारत और स्पीड रखता है, जैसा कि 1967 की इसराइल अरब जंग में इसराइल ने मिस्र के सिर्फ एक दिन में 300 से ज़ायद जहाज़ों को उड़ने से पहले तबाह किया था और तब से बैतुल मुक़द्दस पर काबिज हुआ है। माशी एतबार से देखें तो कराची के आधे से भी कम आबादी वाला ये मुल्क इसराइल पाकिस्तान के 202 अरब डॉलर GDP के मुकाबले में 352 अरब डॉलर GDP के साथ दुनिया की 33वीं बड़ी मईशत है। नाजरीन, इसराइल अरब ममालिक को फल और सब्जियां भी बरामद कराता है और ख़ुद रोबोट्स और ड्रोन्स तैयार करके बाकी दुनिया में बेचता है। इसराइल वो वाहिद मुल्क है जिनको दुनिया के तकरीबन 30 ममालिक सिरे से मानते ही नहीं और तुर्की, इराक और पाकिस्तान जैसे ममालिक में इसराइल मुखालिफ जज्बात काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अरब ममालिक बिलखुसूस सऊदी अरब और UAE इसराइल के करीब हो रहे हैं और कुछ दिन पहले तो UAE ने इसराइल को तस्लीम करने का ऐलान भी किया है। इंग्लैंड और अमेरिका इसराइल पर अपनी जान व माल निछावर करने के लिए तैयार है और ये इसलिए क्योंकि अगर देखा जाए तो अरब ममालिक में सिर्फ इसराइल ही है जो मगरबी ममालिक और कुपर के निज़ाम को रास्ता दे सकता है और ये अपर हैंड जानकर इसराइल भी अपनी खारिजा पॉलिसी को काफ़ी अच्छे तरीके से इस्तेमाल कराता आया है। इसराइल में सालाना 30 लाख से ज़्यादा सियाह सैर तफरीह के लिए आते हैं, जिससे मुल्क की मईशत और भी मुस्तहकम हो जाती है। इसी तरह दुनिया को 10% मिलिट्री इक्विपमेंट्स इसराइल फराहम कराता है और तकरीबन 60% ड्रोन्स दुनिया को इसराइल से पैसों के बदले मिलते हैं। और इसके साथ साथ अमेरिका इसराइल को सालाना 3 अरब डॉलर्स मिलिट्री की मद में इमदाद देता है।
اسرائیل کی عدالتی سسٹم کافی مضبوط اور سخت ہے۔ اسرائیل کے ججز سے نہ تو ملک کا وزیر اعظم بچا ہے اور نہ تو فوج۔ جی ہاں، اس ملک کی عدالتی سسٹم نے اپنے ہی وزیر اعظم کو کرپشن پر سزا دی اور وزیر اعظم نے اپنی سزا پوری بھی کی۔ دوسری طرف ایک فوجی کے خلاف مقدمہ چلا تو فوج کے حق میں کافی احتجاجی مظاہرے ہوئے، لیکن جج نے انصاف پر فیصلہ کیا اور متعلقہ فوجی کو سزا سنائی۔ دوسری طرف اسرائیل تعلیم پر کافی توجہ دیتا ہے اور اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ کے مطابق اسرائیل کی لٹریسی ریٹ 97% ہے۔ اسرائیل میں کل 7 یونیورسٹیاں ہیں جو دنیا کی 500 بہترین یونیورسٹیوں میں شامل ہے۔ اسی طرح اس چھوٹے سے ملک نے تعلیم کے شعبے میں اب تک 6 نوبل پرائز جیتے ہیں، اور قابلیت کا اندازہ آپ اس چیز سے لگا سکتے ہو کہ اسرائیل میں 90% سے زیادہ گھروں میں پانی شمسی توانائی سے گرم کی جاتی ہے۔ اسرائیل کی طاقت کو اگر دیکھا جائے تو اسرائیل نے ابھی ایٹمی پاور ہونے کا اعلان نہیں کیا، لیکن عنقریب کرنے والا ہے۔ اسی طرح اسرائیل کی فوج، میزائل سسٹم، ڈرونز کی وسیع مارکیٹ، عرب ممالک سے بہتر تعلقات اور انگلینڈ اور امریکہ سے دیرینہ تعلقات اسرائیل کو اور بھی طاقتور بنا دیتی ہے۔ اسرائیل کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ یہاں کی آبادی 66 لاکھ یہود اور 57 لاکھ کے قریب عرب ہے، جو اسرائیل کے لیے درد سر بنا ہوا ہے، کیونکہ مسلمانوں کو اسرائیل اپنا دشمن مانتا چلا آ رہا ہے اور اب اسرائیل اپنے علاقوں سے مسلمانوں کو بے دخل کر کے اپنے لوگوں کو آباد کرا رہا ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں آج کی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ پاکستان، فلسطین اور پوری دنیا کے مسلمان اسرائیل کی مظلمانہ کارروائیوں اور کفریہ تحریکوں سے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین۔ اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔